जमीन का सर्वे वह स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि जब सर्वे स्टार्ट होगा तो हमारे जिला के जो क्षेत्र में आता है, प्रखंड में आता है, अंचल में आता है, उसको माध्यम से हमारे पंचायत में आने के बाद वो कैंप लगाएगा, हमारे जमीन को सर्वे करेगा। जमीन सर्वे करना बहुत दिन हो चुका है, बहुत साल हो चुका है। 70 साल पहले हो था, जब मेरा देश जब आज़ाद हुआ था 1945 में, तो 1954 में हमारे देश में, हमारे बिहार में क्या हुआ था, जमीन का सर्वे हुआ था। और 70 साल बाद अब यहाँ पे क्या हमें देखने के लिए मिला, जो हमारे जो बिहार का जो मुख्यमंत्री है, हमारे जमीन का सर्वे होगा। सर्वे होने से किन किन फायदों को जरूरी होगा, हम लोग का क्या क्या फायदा होगा, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ए टू जेड इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। क्योंकि अगर जमीन सर्वे में अगर आप वहाँ पे उपस्थित रहते हैं, अगर आपका अगर थोड़ा सा भी जमीन होगा, चाहे खेती करने का जमीन होगा या फिर घर बनाने का जमीन होगा, तो उसको सर्वे होगा। उस जमीन का मालिक पहले कौन था, अब मालिक कौन होगा, बिल्कुल ए टू जेड हम बताने वाले हैं। जो गरमंजरुआ जो जमीन पे रहते हैं उनका क्या हाल होने वाला है, जिनको अपना नाम से रसीद नहीं है, कि बाबा के नाम से, दादा के नाम से, पूर्वजों के नाम से रसीद करता है, पूर्वजों के नाम से जमीन है, मगर मेरे नाम से जमीन होगा कि नहीं, मुझे दिक्कत क्या होगा, परेशानी क्या होगा, आपका क्या दिक्कत होगा, बिल्कुल दोस्तों ए टू जेड बताने वाले हैं। क्योंकि जब जमीन सर्वे होगा तो वहाँ पे आपका रहना, बिल्कुल उपस्थित रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप वहाँ पे नहीं रहेंगे आपका बहुत भी दिक्कत होने वाला है। क्योंकि जमीन का सर्वे अभी तो नहीं होने वाला, मगर डेट निकल चुका है। जैसे कुछ दिन बीतेगा तो जमीन का सर्वे होना स्टार्ट हो जाएगा। उस जो आपका जो क्षेत्र में जो अमीन आएगा जमीन नापने के लिए, उसका मोबाइल नंबर भी आपको, एड्रेस भी बताएंगे, आप किस क्षेत्र में रहते, किस जिला में रहते, बिल्कुल ए टू जेड बताएंगे। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मान लीजिए कि मेरा जमीन मेरे पूर्वजों के नाम से है, तो अगर आप वहाँ पे खेती करते हैं या फिर घर बनाकर रह रहे हैं तो आप वहाँ पे रहिएगा। क्योंकि जब जमीन जब सर्वे करने जब आएगा तो वहाँ पे आपको देखेगा कि पहले के नाम से किसका था। अब उसको नाम से अगर जैसे मेरे पूर्वजों के नाम से अगर वो जमीन आपका था और आपका पूर्वजों के नाम से जमीन था, आपको होने वाला है, तो आपको उनको नाम से वंशावली बनाने पड़ेगा। और जब जमीन सर्वे नापने आएगा उसको आप प्रूफ में दिखाइएगा, देखिए मेरे पूर्वजों का जमीन है, उससे रिलेटेड मेरा भी नाम आता है, मेरे पापा का नाम आता है, मेरे दादा का नाम आता है, मेरे पेरेंट्स का नाम आता है, गार्जियन का नाम आता है। तो वहाँ पे दिखाएंगे तो आपको नाम से वो जमीन आपको नाप कर और आपको नाम से वो खतियान बना देगा। जब खतियान बना देगा तो अनलिमिटेड और लाइफ में कभी भी कोई खतियान को हटा नहीं सकता। जब तक कि नहीं 100 साल 1.5 साल बाद जब सर्वे होगा तब तक उसको कोई नहीं हटा सकता। जब उस नाम से अगर आपको नाम से खतियान बन जाएगा तो आपका लेन देन भी कर सकते हैं, वहाँ पे आप अच्छे से रह सकते हैं। तो जमीन सर्वे होने से ये फायदा रहेगा कि पूर्वजों के नाम का जो जमीन है, अब वो पूर्वजों लोग अब नहीं रहे तो उनको नाम से वंशावली बनाकर आप अपना नाम से वंशावली बनाकर अपने नाम से आपका नाम से जमीन हो सकता है। तो पहला नंबर फायदा होगा। अब दूसरा नंबर मान लिया जाए कि आज की डेट में अब ज़्यादा क्या देखते हैं, तो थाना में, कोर्ट कचहरी में बहुत जगह पे ज़्यादा समस्या क्या रहता है, तो जमीनी विवाद रहता है कि उसको नाम से जमीन है वो हड़प लिया, उसको नाम से जमीन है वो खरीद लिया। तो जमीनी को लेन देन करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होता है। जब जमीन को जब नापने आता है, घर पर अमीन आता है नापने, तो उस समय वो बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। क्योंकि क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, दंगा फसाद बहुत ज़्यादा होता है बिहार में। तो सबसे ज़्यादा जो बिहार में देखने के ज़्यादा मिला है जो जमीनी विवाद को लेकर, तो बिहार का जो सरकार है, जो बिहार का जो मुख्यमंत्री है, वो सोच रहा है कि जमीन जब सर्वे होगा, जब जमीन का जब नापी सही समय पे होगा, लोकेशन पे जाकर अपने लैंड पे जाकर, तो वहाँ पे जमीनी का जो विवाद होता है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब जमीनी सर्वे हो जाएगा, किसका नाम से कितना जमीन है, कितना नाम से कितना, तो बिल्कुल डिसमिल में फारे फार हो जाएगा, उसको नाम से खतियान बन जाएगा। तो बिल्कुल जो जमीनी का जो विवाद है दूसरा नंबर पे खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों जो आता है जो तीसरा नंबर पे बिहार में कितने गाँव है, क्योंकि एक दो तो गाँव नहीं है, हमारे बिहार में 38 जिला है। अब 38 जिला में सभी जिलों में कुछ न कुछ गाँव होंगे, जैसे औरंगाबाद जिला हो गया, गया जिला होगा, पटना जिला हो गया, जहानाबाद, बहुत सारे 38 जिला हमारे बिहार में है। तो 38 जिला को लेकर पूरे अगर गांव को अगर आप टटोलेंगे, पूरा गांव को अगर अकाउंट करेंगे तो 45,103 गांव है। आप समझ सकते हैं 45,103 गांव में जब जमीन जब नापी होगा तो कुछ ना कुछ जरूर टाइम लग जाएगा। ये जो जमीनी का जो नापी का शुरू है 2021 से लेकर 22 तक स्टार्ट था, और 24 में चला, पूरा 24 को जब लास्ट होगा पूरा जमीनी जो सर्वे होगा बिल्कुल पूरा खत्म हो जाएगा। 2024 से लेकर 25 तक पूरा जमीनी का जो सर्वे पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा जमीन काम का कंप्लीट हो जाएगा, सर्वे का काम समाप्त हो जाएगा, तो वहाँ पे जो जमीनी विवाद को लेकर जो क्राइम होता है, जो लड़ाई झगड़ा होता है, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। क्योंकि
जो 70 साल पहले जो जमीनी का जो नापी-तोल था और आज जो 70 साल पहले के जो पूर्वज थे, बहुत सारे लोग वो गुजर चुके हैं, बहुत सारे लोग स्वर्गीय हो चुके हैं, मगर आज के डेट में वो लड़ाई झगड़ा रहते धर है, बहुत जगह पे लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होते रहता है। तो उसको निपटारा करने के लिए ये जो 45,103 गाँव है, पूरे ज़मीनी को जब अच्छे से जब सर्वे होगा, जब नापी होगा, तो बहुत ज़्यादा क्राइम खत्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जो दिक्कत है, समस्या है, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो कब निकलेगा दोस्तों, वेबसाइट का नाम भी बताएँगे, उस वेबसाइट का हम आपको क्लिक करके भी दिखाएंगे कि आप यहाँ से आप अमीन का नाम ले निकाल सकते हैं, यहाँ से नंबर निकाल सकते हैं इस ब्लॉक का, इस जिला का, और आप उससे फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं कि आपका टेंट कैंप कब मेरे क्षेत्र में लगाएगा, तो बिल्कुल फ़ोन करके आपको बता देगा। उससे क्या होगा कि आप अगर उनसे बात कर लेंगे जो सरकारी ज़मीन से, प्रखंड के नंबर से, तो वहाँ पे दोस्तों क्या होगा, आप कन्फर्म रहेंगे कि हाँ इतना दिन बाद इतना नंबर निकलेगा। हम तो सारे बातों को समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं जो अगर मंजूर ज़मीन में रहता है, जो सरकारी जो ज़मीन है, नहीं उनको पास कागज है, नहीं पत्थर है, नहीं खतियान है, नहीं केवाल है, कुछ भी नहीं है, वो क्या रहते हैं, गैर के जमीन में रहते हैं, सरकारी जमीन में रहते हैं, तो उसको रसीद है नहीं, कुछ भी नहीं पता। तो दोस्तों अगर वहाँ पे वो रहते हैं तो उनको अच्छे से सर्वे होगा, उनको अच्छे से नापी होगा, नापी होने के बाद अगर सरकार के अगर मन होगा तो उनको उस नाम से उनको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ व्यक्ति रहता सरकार की जमीन में, गैर मंजूर जमीन में, उसको पर कागज पत्र नहीं, घर द्वार है, कुछ भी जगह जमीन नहीं, रहने के लिए नहीं, घर बनाने के लिए, तो सरकार के मन होगा तो जो गैर मंजूर जमीन में रहता है उसको भी उसको नाम से कर सकता है। तो हमें ध्यान रखना कि उसको कागज पत्र अगर न भी है तो आपको वहाँ के निवासी रहना चाहिए, आपको वहाँ के नागरिकता रहना चाहिए, आपको बिल्कुल वहाँ के प्रॉपर अच्छी तरीके से कागजात रहना चाहिए। अगर ये सब रहेगा तो सरकार के मन होगा तो आपको नाम से भी वो जमीन आपको गिफ्ट कर सकता है, आपको नाम से भी वो जो सर्वे के दौरान आपको नाम कर सकता है। बिहार में जब भूमि जब सर्वे होगा, जब जमीन सर्वे होगा, तो एक चीज तो फायदा होगा कि सब कुछ डिजिटल कर दिया जाएगा, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया जाएगा। जैसे आपको रसीद कटवाना है तो अब जो हाथ से पहले जो रसीद करता था, हम कर्मचारी के पास जाते थे, अपने प्रखंड में जो जहाँ पे अंचल था वहाँ पे हम लोग कर्मचारी के पास जाते थे, वहाँ पे रसीद कटवाते थे, पेपर पर वो रसीद काटता था। मगर आज के डेट में वो पेपर वाला जमाना बिल्कुल खत्म कर दिया। अभी क्या कर दिया, अब ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया। आप यहाँ से आप जाइए, जो जहाँ पे कैफे रहता है, जहाँ पे ऑनलाइन काम होता है, जहाँ पे डिजिटल काम होता है, वहाँ पे आप जाइए, अपना नाम बताइए, एड्रेस बताइए, खतियान बताइए, मौजा बताइए, खाता बताइए, सब कुछ बताइए, वो क्या कर देगा, ऑनलाइन रसीद काट देगा। उधर से ऑनलाइन भी खतियान कर देगा, ऑनलाइन केवाला कर देगा, ऑनलाइन बिल्कुल A to Z काम कर देगा। तो जो पहले जो लड़ाई झगड़ा होता था, जो दंगे फसाद होता था, मार काट होता था, अब क्या होगा, अब ऑनलाइन कर दिया जाएगा। जब ऑनलाइन कर दिया जाएगा, क्राइम तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जो भी जो दिक्कत होता बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और जो पहले जो सर्वे होता था, अंग्रेज के जमाना में भी सर्वे होता था, क्योंकि हमारे देश में कहते हैं अंग्रेज लोगों ने शासन करते थे, हमारे देश को गुलाम बना लिया था। तो पहले भी जो 70 साल पहले भी क्या होता था, तो हमारे देश में सर्वे होता था, अंग्रेज लोग भी सर्वे कराते थे। मगर पहले क्या था, डिजिटल जमाना नहीं था, ऑनलाइन काम नहीं होता था, पहले ऑफलाइन काम होता था। मगर धीरे धीरे देखते देखते टेक्नोलॉजी आया, सब कुछ काम करते हुए अब क्या हो चुका है, ऑनलाइन काम कर दिया गया, ताकि क्राइम बिल्कुल खत्म हो जाए। जो लड़ाई झगड़ा, जो दंगे फसाद होता